औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन्स जो घरों में इस्तेमाल होती है और उसमें खुसूसन जो मल्टी वाइटामिन्स यूज होती हैं उसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मल्टी वाइटामिन्स जो है वो ऐसी चीजें हैं कि तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होती हैं। आपके बच्चों में, आप खुद जो बड़ी उम्र के अफराद हैं या जो मुअम्मर अफराद हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही, मेरे बच्चे की स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उसकी स्किन पे पिगमेंटेशन आ रही है, हाइपोपिगमेंटेशन आ रही है, आपका बच्चा खा पी नहीं रहा। या बड़ी उम्र के अफराद जो है अक्सर औकात ये गिला करते हैं कि उनमें फैटीग का अमल होता है, जल्दी थक जाते हैं, उनके बदन में दर्द होता है। या फिर ऐसे लोग जो कि उम्र के कुछ खास हिस्सों में उनको ये तकलीफ स्टार्ट हो जाती है कि उनको भूख नहीं लगती। इस सूरत में मुख्तलिफ किस्म की जो बी कॉम्प्लेक्स की कॉम्बिनेशंस हैं उनके साथ वाइटामिन्स को मिला के, उनके साथ जो है तो ट्रेस एलिमेंट्स को मिला के ऐसे फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं कि जो कि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको इनहेंस करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और इस वजह से सेलुलर लेवल पर आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। आपका बच्चा जो है वो खाने पीने लग जाता है, बड़ी उम्र के अफराद जो है खाने को दिल करने लगता है, उनकी भूख वापस आ जाती है और उनकी जनरल सेहत जो है वो बेहतर रहती है। लाइसोएट के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो इसमें राइबोफ्लेविन है, इसमें नियासिन है, इसमें कोबालमिन है। मुख्तलिफ किस्म के जो बी कम्प्लेक्स के जो एलिमेंट्स हैं जैसा कि विटामिन B1, B3, B6, B12 और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की जो फिर अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स बनने का अमल जो होता है उसको बढ़ाती हैं। और इसी तरह ये प्रोटीन्स जब बनती हैं इनके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं तो इसकी वजह से आपके हाजमे का अमल जो है वो बेहतर हो जाता है। क्या सिर्फ भूख बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल। कुछ लोगों में अगर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो तो ऐसे लोगों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये न सिर्फ उनकी भूख को बढ़ा देता है बल्कि उनके जो ब्लड सेल्स हैं वो भी अच्छे बन के आते हैं, ब्लड के खुलिये बनते हैं और ताजा ब्लड बनता है। और इसी तरह जो माइक्रो लेवल पर मैंने तस्करा किया कि जो आपके बी कॉम्प्लेक्स, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें हैं ये हर सेलुलर लेवल पर काम करती है और इसके साथ आपके पट्टे, आपका जहन और आपका दिल जो है ये सब कुछ उसके साथ रिफ्रेश हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है और आपकी सेहत अच्छी रहती है। सो वो लोग जो थकन का शिकार होते हैं, जिनको भूख नहीं लग रही होती, जो कमजोरी की शिकायत करते हैं, ऐसी सूरतों में उनके लिए लाइसोवेट एक बेहतरीन दवाई है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के साथ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। भूख को बढ़ाती है, आपकी अलर्टनेस को बढ़ाती है और आपके जो फाइब्रोमाइल्जिया टाइप के सिम्टम्स होते हैं, यानी जो लोग बदन में दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, कमजोरी की शिकायत कर रहे होते हैं, सो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी इसके साथ भूख बढ़ जाती है। फिर जिक्र करते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें नियासिन और जो दूसरे बी कॉम्प्लेक्स हैं इनको कोई बंदा हाइपर सेंसिटिव हो तो इसके साथ एलर्जिक रैश आ सकता है। खुसूसन बड़ी उम्र के अफराद और बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो है उनको एलर्जी हो सकती है, इससे उनका पेट खराब हो सकता है या शदीद किस्म के कब्ज में मुब्तला हो सकते हैं। अगर इसका तस्करा किया जाए कि इसकी सेफ्टी प्रोफाइल जो है ये हर उम्र के अफराद के लिए सेफ है, लेकिन कुछ जिस तरह नियासिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स में कि अगर किसी को जिगर के मसाइल हो तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज के मसाइल हो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेगनेंसी में अलबत्ता जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है कि अगर आपकी प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या इसी तरह कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो तो आप उनमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंतहाई सेफ एक सिरप है जिससे आप ये तमाम फवायद हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई दवाई स्टार्ट करें उससे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही आप मुख्तलिफ दवाइयों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फवायद ज्यादा होंगे और नुकसानात कम होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो देर किस बात की है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।